अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं या फिर अभी भी आपसे नाराज़ हैं, आपसे खफा है, या आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं क्या वो मिटेंगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन है, उनके लिए रीडिंग खास करके कोई भी देख सकता है, आपको गाइडेंस ही मिलेगी। यस, इट इज़ शोइंग मी ब्लॉक सिचुएशन। चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। अगर आप पहली बार आएँ, लाइक करेगा इस वीडियो को और अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा ताकि जल्दी से जल्दी जो भी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म हो जाए और आपको खुशी मिले, आपकी ज़िंदगी में खुशी आए। तो चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। कुछ कार्ड्स लेंगे हम, दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेते हैं 7 ऑफ सो। ये पर्सन जिम्मेदारी से भागते हुए नज़र आते हैं या भाग रहे थे अभी तक, ठीक है। प्यार है आपसे या कोई डिसीजन लेना है तब भाग जाना, या अगर आपने कुछ शादी की बात छेड़ी तब वो भाग जाना, या तुम कब मुझसे मिलोगे तो कोई क्लियरली ना बताना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान से तंग आ चुके हो आप। मुझे लगता है कि इनके स्वभाव में दिन ब दिन नेगेटिविटी आप फील कर रहे थे। पहला जैसा नहीं बात कर रहे, पहले जैसे आपकी फ़िक्र नहीं कर रहे, पहले जैसे तुरंत आपके कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। सो यू नो इस पर्सन की सोच कहीं ना कहीं पहले अच्छी थी, बाद में ख़राब हो चुकी, ऐसा आप फील करते हो कि मेरे पर्सन पहले तो अच्छे थे, उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, अचानक ये पर्सन भागने लगे, अचानक दूरियां। जब ये चीज़ें हो जाती है किसी भी रिश्ते में, एक इंसान आपको बहुत आपसे दिल लगाता है या लगाती है और अचानक वो आपको हेट कर रहा है या फिर अचानक वो आपसे पूरी तरीके से आपको इग्नोर ही कर रहा है, पूरी तरीके से मतलब आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये जब चीज़ें आपको समझ में आती है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इवन रिप्लाइंग टू वन कॉल, नॉट रिप्लाइंग टू वन मैसेज, तब क्या करें? आप तो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाओगे। ओके कि क्या बात है। अभी यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे नज़र आती है कुछ लोगों के लिए कि आपको अभी तक पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, और कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मामूली सी बात है, मैंने हाँ कह दिया कुछ, इतना भी क्या दिल पर लेना है। ये कुछ लोगों की फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी सोच थोड़ी सी आपसे दूरियां बनाने की मुझे नज़र आती है, या फिर आपसे थोड़े से दूर रहने की कोशिश। इट कैन बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर दूर जाते हुए आप इनके पीछे भाग रहे हो, लेकिन ये और भी ज़्यादा दूर भागते हुए नज़र आते हैं। आप उनके पीछे पीछे जाना चाहते हो, आप उनको फॉलो करना चाहते हो कि ये यहाँ से वहाँ गए, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो आप कोशिश कर रहे हो कि जाकर उनसे मिले, बात करें, लेकिन ये उतना ही दूरियाँ बना रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कोई आपके अपने पार्टनर को मिलने जा रहा है ऑफिस में और वो मना कर रहे हैं, मुझे नहीं बात करनी, ठीक है। आप वहीं पर खड़े हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये ऑफिस से कब निकलेगा या अपने कैबिन से कब निकलेगी और मैं उससे बात करूं, तो देखने के बाद भी आपको अवॉइड कर रहे हैं। ऐसी अगर सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। इससे बड़ा दर्द तो नहीं हो सकता कि आप रुके हो, वहाँ पर खड़े हो, आपने पानी भी नहीं पिया, आपने खाना भी नहीं खाया, आप भूखे प्यासे खड़े हो वहाँ पर कि ये मेरे पर्सन आएंगे ऑफिस से बाहर या जहाँ पर भी वो काम करते हैं, शॉप में कर रहे हैं या कहीं पर भी, वो एक बार आएंगे और आप उनसे हाय हेलो या बातचीत करेंगे, लेकिन वो सामने आते हैं, आपको देखकर मुंह फुलाकर चले जाते हैं या मुंह घुमा कर चले जाते हैं। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है जो कि यहाँ पर आपके साथ होती हुई मुझे नज़र आती है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये मुझे दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। आप मिलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं। तो क्या यही सिलसिला शुरू रहेगा? प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है मैसेजेस आज, क्या है। 2 कार्ड्स। सो देयर इज़ 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स है, लेकिन उसके साथ साथ डेविल भी आ गया। अभी यहाँ पर चीज़ें क्या है ना, आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो डेविल है, शैतान है जो उनको मना कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अगर कहते हैं आपसे कि हाँ मैं मिलूँगा, अगले हफ्ते मिलेंगे, या और नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप समझ लो
कि थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है। अभी थर्ड पर्सन की एंट्री गलत मत लीजिएगा, थर्ड पर्सन आप कह सकते हो कि रोमांटिक है, अफेयर है, वो नहीं। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है कि इनको थोड़ा सा आपके खिलाफ करने की कोशिश, इनको उल्टा, बिकॉज द पेंटिकल इज उल्टा, मतलब कुछ गलत बताकर, आपके बारे में कुछ गलत बताकर इस इंसान को रोक लेना, आपके बारे में कुछ गलत सलत बातें इनके दिमाग में भर के इनको आपके खिलाफ नेगेटिव कर देना, ये यहाँ पर सिलसिला मुझे शुरू दिखाई देता है, शुरू हुआ है या चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये क्लियरली मुझे नज़र आता है। देखते हैं आगे की कार्ड्स क्या कहते हैं, आप दोनों के दरमियान क्या होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समेट लेंगे आप सारी चीज़ों को, या चीज़ें बेहतर होंगी, सिचुएशन बेहतर होगा। देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, क्या है एनर्जीज़ आज मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की किंग ऑफ कप्स। देखिए आपकी, अगर मैं देखूँ ना, आपके पर्सन इस वक्त उलझन में मुझे नज़र आते हैं, आप भी उलझन में ही हो, ठीक है, आप भी यही मोड़ पर अभी खड़े हो कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ या फिर मैं पीछे, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, आपकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आपका टेंशन बढ़ रहा है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, गाइडेंस लोगों को जितने भी रीडिंग्स लेते हैं, आपकी ज़िंदगी कीमती है, किसी ऐसे शख्स के ऊपर उसे बर्बाद ना करें जो उसके लायक ही नहीं है। अगर आपकी कोई फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, अगर आपकी भावनाओं को कोई कदर ही नहीं कर रहा है, ऐसे इंसान के पीछे भागने की कोशिश मत करें, आप अपने ऊपर फोकस करें। और जहाँ पर आपको इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, आप क्यों पीछे पड़े हो कि मेरी वैल्यू करे। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, आप खुद एक अच्छे व्यक्ति हो। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इतना लाचार या इतना मजबूर क्यों हूँ, मैं इसके पीछे मैं क्यों भागूँ। आपकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी ज़िंदगी में रुकना चाहता है या रुकना चाहती है, वो रुकेगा, कुछ भी हो जाए वो आपका साथ देगा, जिसको साथ देना है वो आपका साथ देगा, ठीक है, ज़िंदगी भर साथ देगा। और जिसको आपका साथ देना ही नहीं है, एक कार्मिक पर्सन है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको तकलीफ़ देने के लिए आया, आपका सुकून चुराने के लिए आया, वो कैसे आपका साथ निभाएगा। सो यू हैव टू बी, आपको भी सोचने की ज़रूरत है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप भागते रहोगे इस इंसान के पीछे, या फिर आप ऐसे सपने देखते रहोगे जो बार बार सपने आपके टूटते जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। आप ये सोचते हो कि चलो ये महीना तो मेरा ऐसे ही चला गया, अगले महीने में मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से रहेंगे, वो अच्छे से समझेगा, और वो भी नहीं हो रहा है। सेम पैटर्न अगर बार बार रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका दिल तो टूटेगा। सो आप सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, किसी भी पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी चाहिए कि ये आएगा, ये आएगी, मुझे खुश करेगा, खुश करेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, ओके। नेक्स्ट, क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा कि आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना होगा, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा जाते वक्त, इतना तो याद रखें। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या भावनाएं हैं, या ये आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं नज़र आता है, ये वेटिंग एनर्जी में है। आई डोंट नो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आज जो लोग देख रहे हैं, और उनके पार्टनर्स की है, क्योंकि रोज़ाना चेंज होती है एनर्जी। आज मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपके पर्सन एक ऐसे यादों में खोए हुए हैं जहाँ पर उन्होंने आपके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया था, खुशी महसूस की थी, आज भी उनको याद है, वो भुलक कर तो नहीं है, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई मुझे एक्शन नहीं नज़र आता है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी खड़ा है पर्सन, या खड़ी है, सिर्फ सोच रही हैं, आगे बढ़ने के बारे में नहीं दिखाई देता, जो कि यहाँ पर आपके लिए आता है ना कि आप हमेशा एक्शन टेकर आप हैं। मतलब अगर दोनों ने लड़ाई की, झगड़ा किया, अपने अपने घर गए, तो सॉरी का मैसेज किसकी तरफ से पहला जाएगा? आपकी तरफ से कि आई एम सॉरी, ठीक है, वहाँ से कुछ एक्शन नहीं। सो यू आर द वन, आप ही वो इंसान हो जो हमेशा इस रिश्ते को, ठीक है चलो जाने दो, उसने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ही सॉरी कह देता हूँ, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने अगर आपके बर्थडे के दिन विश भी नहीं किया तो आप तो नहीं भूलते, उसका बर्थडे है, आप उसे स्पेशल कराने की कोशिश करते हैं, आप सबसे पहले विश करते हैं, आप उसको गिफ्ट देते हैं, वो आपको दे ना दे। तो ज़्यादा करके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक तरफ़ा बहुत है, एनर्जी एक तरफ़ा है, और जब एनर्जी दो तरफ़ा होती है
कि यहाँ पर भी उनको इमोशंस है आपके लिए और कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में, उनको आपके बारे में, दोनों को इमोशंस हैं, तब रिश्ता स्ट्रांग होता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग मुझे नज़र आता है आज। ये इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। सो ये हो सकती है कि आपकी पास्ट की एनर्जी हो चुकी है, या ये हो सकती है आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, लेकिन हम फ्यूचर एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए। फ्यूचर में क्या हो सकता है आगे इस रिश्ते में, आगे आपके लिए क्या होगा। ओके, हर हर महादेव। आगे इस रिश्ते में क्या होगा। वाह, आगे के लिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मतलब वक्त बदलेगा, चीज़ें वही होंगी जो आप चाहते हो या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चीज़ें समेटती हुई मुझे नज़र आती हैं, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं दोनों के दरमियान, और ये रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन दिखाता है। लेकिन सिर्फ रीयूनियन होकर क्या फ़ायदा। मुझे यहाँ पर यह लगता है ना कि सिर्फ रीयूनियन के बारे में आप सोच रहे हो, रीयूनियन होगा। अरे भाई, रीयूनियन होगा, लेकिन आपकी तकलीफ़ें वैसे की वैसी रहेंगी, आपको उस रिश्ते में कोई कीमत ही नहीं होगी, तो रीयूनियन करके क्या फ़ायदा। आपको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। इस रिश्ते में अगर आप 100% दे रहे हो तो वहाँ से भी आपके लिए 100% आना चाहिए। ओके, वो मुझे लगता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे के कार्ड्स, गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, चलिए। सो देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ पेज ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर 333 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भले ये पर्सन अपनी खुशियाँ, बहुत से लोगों के पार्टनर्स अपनी खुशी किसी और के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या आपके पार्टनर अपने परिवार को खुश देखना चाहते थे, इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ा। परिवार ने जो कहा इन्होंने किया, ये लव मैरिज नहीं हो सकती, इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। अब इनके परिवार ने कहा ये रिश्ता मंजूर नहीं, तुम दूसरा रिश्ता देखो, इन्होंने वो कर लिया। तो बहुत ज़्यादा किसी की बातों में आ जाना आपके पार्टनर के स्वभाव में हो सकता है, बिना ये सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मेरा भी कुछ दिमाग है, मेरा भी कुछ फ़ैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर 333 की एनर्जी, एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन अगर आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको दी है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, तो उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल, एक तो आप शादीशुदा है या फिर वो शादीशुदा है या दोनों शादीशुदा है और एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी कि वो किसी के हस्बैंड हो सकते हैं या वो किसी की वाइफ हो सकती है। इस टाइप का रिश्ता अगर है तो भी यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, अटका कर रखा हुआ है, मतलब आपके साथ भी जाना है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को वो मैनेज करते हुए नज़र आते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो या आप डिवोर्सी हो, इस पर्सन से प्यार कर रहे हो और उनकी फैमिली को मंजूर नहीं ये रिश्ता, ऐसा कुछ हो सकता है। सो इसमें मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आज बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। आगे हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन आपके लिए आए। क्यों आएंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर? क्योंकि देखिए, अगर इंसान को उस रिश्ते में प्यार नहीं मिलता है जिस रिश्ते में वो है, और इंसान प्यार का भूखा होता है, जहाँ पर उसको इमोशनली सपोर्ट मिला, जहाँ पर उसकी कदर हो गई, जहाँ पर उसको प्यार मिला, वो वहीं पर लट्टू हो जाता है। तो इंसान की ये फितरत है कि वो प्यार ढूंढते रहता है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर उसको किसी के साथ कंफर्टेबल फील होता है, जहाँ पर उसको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरा कितना फ़िक्र करता है, कितना केयर करती है, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए जितना भी किया है, इसीलिए ये पर्सन का दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए धड़क रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है। भले वो दूरियां बना रहे हैं, भले वो किसी और से शादी कर चुके हैं, या कोई और रिश्ता उनके ज़िंदगी में हो सकता है ऑलरेडी, या वो ज़्यादा करके अपनी परिवार की बात मानते हैं, परिवार की खुशी के लिए आपको कभी कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पर मुझे पता नहीं, एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो व्यक्ति आपके साथ रहते हुए ना घर पे जाकर आपको ब्लॉक कर देता है, या घर पे जाने के बाद ब्लॉक कर देती है कि देखो मैं मेरी मर्ज़ी से तुमसे मिलने आऊँगा या मिलने आऊँगी, लेकिन तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगे। ये यहाँ पर दिखाई देता है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ट्रबल वाला होता है, क्योंकि
आपको जब ज़रूरत पड़ेगी वो पर्सन आपको ब्लॉक करके रखेगा। वो अपनी मर्ज़ी से आएगा या आएगी आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसका कहना क्या होगा कि तुम खुद से मुझे कभी कॉल नहीं करोगे, जब होगा तो मैं करूँगा या मैं करूँगी, और वो तुरंत आपसे मिलकर जाने के बाद वो ब्लॉक करके रख देते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ये रिश्ता ना के बराबर है। ऐसा रिश्ता होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जो व्यक्ति घर जाने के बाद आपको ब्लॉक कर देता है या अपने लोगों के साथ होते हुए ब्लॉक कर देता है, ये इस रिश्ते में आपको कभी नहीं जाना चाहिए। सो बी केयरफुल, ये आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, लेकिन आई तो है, ठीक है। सो ये जो 2 कार्ड्स मुझे फ्यूचर एक्शन के लिए बता रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन, रिकाउंसिलेशन और खुशखबरी आ सकती है। बहुत से लोगों के लिए आपका कोई आपके पार्टनर के साथ जो सपना है इस रिश्ते को लेकर, वो सच हो सकता है, बिकॉज दोज आर हैप्पी कार्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सितंबर, अक्टूबर, आने वाले 9 दिन 10 दिन बहुत से लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। किसी भी दिन ये पर्सन का 9 बजे या 10 बजे कॉल आ सकता है, रात के 9-10 या सुबह के 9-10 बजे कॉल मैसेज आ सकता है। सो ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 और 10। ओके, सो या इस पर्सन के दिल में आज मुझे लगता है कि एक होती एनर्जी होती है ना कि मैं क्या करूँ, वो भी चाहिए मुझे और बाकी लोग भी चाहिए, बाकी रिश्ते भी चाहिए और ये भी रिश्ता चाहिए। आप सभी रिश्तों को लेकर जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको शांत रहकर ये सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, मुझे कौन इम्पोर्टेंट है और कौन मेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए। फ़ैसला आपका ही होगा। अभी इस मोड़ पर आपका भी फ़ैसला होता है कि ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको सच में इज़्ज़त दे रहे हैं तब तो आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, अब वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आपको सबके सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तब तो भाई आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए और सीक्रेटली मिलना चाहते हैं। तो समझ लो कि ये कभी भी गुल हो सकते हैं, कभी भी गायब हो सकते हैं। सो आप अपनी खुशी के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, ना कि इस पर्सन को खुश करने के बारे में। आप वही कर रहे हो, आप अपनी खुशी को त्याग कर रहे हो, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपको अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है और क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। सो मोर ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर आए हैं उसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। एंड देन देयर इज़ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। सो मैंने आपको 333 कहा था, उसे आप क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पॉजिटिव नंबर। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो दिखाई देता है वो है कि बहुत ज़्यादा ब्लू कलर मुझे दिखाई देता है। आकाशी नीला रंग एक लकी कलर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अगर आजकल आपके आसपास कोई कौवा चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, या कोई चिड़िया आ रही है आपके घर में, या घोंसला बनाया आसपास आपके बालकनी में घोंसला बनाया या कहीं पर आकर घोंसला बनाया आजकल, तो समझ लो कि वो एक गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। कोई खुश खबर आ रही है आपके लिए, एक संकेत है आपके लिए, ठीक है। येस, दैट इज़ व्हाट आई सी। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, और उसके बाद हम इस पर्सन की तरफ से आपके लिए और उनके लिए क्या गाइडेंस, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमको याद करने की ज़रूरत होती है। ओके, इसलिए तो एंजल्स की इतनी पावर है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। आप गिरते गिरते बच जाते हो। क्यों बच जाते हो? क्योंकि एंजल्स, एक्सीडेंट होते होते बच जाते हो। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं जब आप उनको बुलाते हैं। सो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आज आपके लिए? अनलाइकली, ओके, अपॉर्चुनिटी, ओके, रिमेन पॉजिटिव। सो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो शायद वैसी ना हो। जो भी आप अपने पार्टनर के बारे में जो सोच रहे हैं शायद ऐसा ना हो, कुछ बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव आया है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आप नेगेटिव सोचिए मत कि रिश्ता टूट जाएगा या फिर वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। आपको ये कहना है कि रिश्ता नहीं टूटेगा, वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। सो पॉजिटिव सोचिए, रिमेन पॉजिटिव, तभी तो अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ समेट जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, खुशखबरी आ जाए आपकी ज़िंदगी में, देन यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। क्योंकि जब आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हो तो नेगेटिव ही होता है। अगर आपको ये लगेगा ना मुझे ये बीमारी है और बार बार वही सोचेंगे तो वो बीमारी हो जाती है। सो ना सोचें, आप पॉजिटिव सोचिए।
ओके, जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाती हैं। सो वो एक्टिवेशन का बटन आपके पास ही है। आपकी खुशी आपके अंदर ही है, आपके सोच में ही डिपेंड करती है। आज भी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, आज भी आप अपने आप को खुश कर सकते हो। वो खुशी आपको किसी और में ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पार्टनर नहीं आएंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे, आप सजना संवरना छोड़ देंगे, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो किसका नुकसान हो रहा है? आपका तो हो रहा है। ओके, सो बी पॉजिटिव। अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुशखबरी आपके लिए आ रही है। एंड यहाँ पर और मुझे एक बात आपको कहनी है, क्योंकि डेविल कार्ड आया है, तो यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि हो सकता है कि आप जिस रिश्ते को या जिस इंसान को ये सोच रहे हैं कि वो मेरे से प्यार करता है, वो मेरे से प्यार करता है, हो सकता है कि वो प्यार ना होकर एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हो। तो कुछ सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करेंगे उसी डेक से आपके लिए इस रिश्ते में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, क्या है गाइडेंस। सो देयर इज चैरियट, देयर इज़ द वर्ल्ड। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी और के साथ जा रही है। आप शायद गलत, बहुत से लोग यहाँ पर एक गलत रिश्ते में मुझे नज़र आते हैं। आपका रिश्ता किसी और के साथ हो रहा है, बहुत ही जल्द वो व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके लिए जो बना है या आपके लिए जो बनी है वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। ओके, यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। आप गलत रिश्ते में हो, आप गलत इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप गलत इंसान में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज देयर इज़ चैरियट। आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगी, ये मेरा ज़िंदगी भर साथ नहीं देगा, ये मुझे छोड़कर जाएगी। आपको पता है, फिर भी आप उससे उम्मीद लगाए बैठे हो कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगी। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई, क्योंकि ये कार्ड्स कभी ऐसे एक साथ नहीं आए। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस वक्त शायद आपसे कुछ छूट रहा है, शायद आप कुछ तो गलत कर रहे हो, शायद आप ऐसी कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हो जो आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे वो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपसे कुछ गलती हो ना जाए। यहाँ पर ईश्वर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कि गलत जगह पर जा रहे हो, रुक जाओ। बिकॉज दिस चैरियट, यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि जहाँ पर आप जा रहे हो या जिस रिश्ते में आप जाना चाहते हो कि आपके लायक है भी या नहीं। यू डोंट नो। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। किसी से भी गाइडेंस लीजिए कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ या फंसी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, देन द टू ऑफ सोर्स। देखिए, कुछ लोग आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे और कुछ लोग आपको हमेशा आपको डीमोटिवेट करने का काम करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर करियर। यस, फोकस ऑन योर करियर। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, आप अपने आप को काबिल बनाइए। आप इतना स्ट्रॉन्ग बनिए, इतना पैसा कमाइए, इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाइए कि लोग आपके जैसा बनना पसंद करेंगे। या डोंट बी अ फॉलोवर ऑलवेज। किसी को फॉलो मत करें, लोगों को फॉलो करने दीजिए। आपको बी अ एग्जाम्पल ऑफ समवन एल्स। सो मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है, आपको अपना घर बनाने की, जो सपने हैं जो आपने देखे थे इतने सालों से, शायद आपसे छूट रहे हैं। वो इस रिश्ते की वजह से आप अपने सपनों की कुर्बानी दे रहे हो। जैसे कि आपको घर बनवाना था, वो पैसे उठाकर इसको दे दिए, उसको दे दिए, ऐसा कुछ। या फिर आप कहीं ना कहीं थके हुए नज़र आते हो, बहुत दुखी नज़र आते हो। आपकी फीलिंग्स में ये नज़र आता है कि हमेशा आपको ये फील होता है कि आपके फीलिंग्स के साथ लोग खेल कर जाते हैं। आप तो सच्चा प्यार करते हो या आप 100% किसी भी रिश्ते में 100% देते हो, लेकिन लोग आपका फ़ायदा ही उठा कर जाते हैं। तो यू आर वेरी मच डिस्टर्ब। अपने पैसे बचा कर रखे, इतना तो मैं आपको कहूँगा। आपकी मेहनत की कमाई यहाँ वहाँ किसी के ऊपर विश्वास रखकर मत दीजिएगा किसी को भी, जब तक पूरा विश्वास ना हो। ओके, सेकंड मैरिज,
बहुत से लोगों की यहाँ पर सेकंड मैरिज के बारे में दिखाई देता है। मतलब एक तो आपकी शादी पहले टूटी है, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो यू कैन बी वीडियो ऑल्सो। सो अगर ये सेकंड मैरिज का लिए आप रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि यस, सेकंड मैरिज बहुत लोगों की मुझे दिखाई देती है, स्ट्रांगली दिखाई देती है। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश मत कीजिएगा, बी पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिविटी अगर आपकी लाइफ में है तो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ओके, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, सो मुझे लगता है कि इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली है जो कि आपके साथ मैच करेगी। क्योंकि मैं हमेशा जो रीडिंग करता हूँ उसमें आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पर्सन का स्वभाव कैसा है, क्या सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम आप क्या चाहते हो वो भी आपको बताने की कोशिश, आगे क्या हो सकता है या आप दोनों के रिश्ते में क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो बताने की कोशिश, कुछ गाइडेंस देने की कोशिश मैं करता हूँ यहाँ पर। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस रीडिंग से तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके चार्जेस पूछ सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।